और ऐसे में देखिए अब ये जो नई सरकार बनने जा रही है, जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय जो आज से शुरू होने जा रहा है सियासी तौर पर भी और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने के लिहाज से भी। ऐसे में इस बार जम्मू कश्मीर को जो नई सरकार मिलने जा रही है उसी से जुड़ी बड़ी बातें जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, नया दिन है जम्मू कश्मीर के लिए क्योंकि 10 सालों के बाद सरकार बनने जा रही है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। देखिए 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर सरकार बनने जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आज जम्मू कश्मीर के लिए। 370 जब से हटा है उसके बाद पहली बार सरकार आज बनने जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण थोड़ी ही देर में होगा। दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी बार उमर अब्दुल्ला से थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तीसरी बड़ी बात भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन रहेगा, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, यानी कि वो सरकार में शामिल नहीं होगी, बाहर से जरूर समर्थन कर रही है। उमर के साथ 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो आज शपथ होनी है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और 5 मंत्री भी शपथ लेंगे अब से थोड़ी ही देर में। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं शपथ ग्रहण की जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रोमाना, और आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। इस समय हमारे साथ हमारे जो सहयोगी मौजूद हैं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, जम्मू से अजय बाचलू। और खास बात यह कि अजय बाचलू इस समय कश्मीरी पंडितों के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिल्ली से आप देख सकते हैं अहमद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। और रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू साहब मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित कमल हक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, कश्मीर की सियासत को करीब से जानते समझते हैं, अनिल आनंद सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आपको आसिफ कुरैशी के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं आसिफ से, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं शपथ ग्रहण की, क्या जानकारी मिल रही है, कब से सिलसिला शुरू होगा वीवीआईपी के यहां पर पहुंचने का? बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम इस समय SKICC के विंटर हॉल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ही वो स्टेज है जहाँ पे शपथ ग्रहण होगा और विभिन्न जो पार्टियों के नेता हैं, विधायक हैं, जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले हम CPIM के D राजा से मिले। अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे श्रीनगर पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो इस जो वेन्यू पे हैं वो आएंगे और लगातार जो हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और संभावित मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल 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 रोमाना, देखिए सामने की सीट्स पे जो है इंडिया अलायंस के जो प्रमुख नेता है वो बैठे हुए हैं। D राजा पहुंच चुके हैं। जो अन्य नेता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो गणमान्य व्यक्ति है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। बिजनेस जगत से जुड़े लोग, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अन्य नेता है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। खासतौर पर उन नेताओं का यहाँ पे आना आज जो इंतजार है, कांग्रेस से जुड़े नेताओं का अभी इंतजार हो रहा है। हालांकि उनके पार्टी के विभिन्न नेता यहाँ पे कांग्रेस नेता जो है पीरजादा मोहम्मद वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आसिफ आपके पास, फिर हम दर्शकों को कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। तो सीधे आपको अब जम्मू लेकर चलेंगे। अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद है और जरा अजय से जानते हैं नई सरकार जम्मू इससे कितनी उम्मीद कर रहा है अजय, और कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद जो जम्मू कर रहा है इस नई सरकार से? देखिए रोमाना, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू की सबसे बड़ी उम्मीद इस समय सरकार से ये है कि आखिर जम्मू के जो 10 ज़िले हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है रोमाना कि जम्मू के 10 ज़िलों में से 7 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कि सरकार बना रहे हैं उनका कोई भी उम्मीदवार वहाँ से जीता नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद जम्मू की यह है कि आखिर जम्मू का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जम्मू की आवाज जो है वो मिनिस्ट्री में कौन उठाएगा। जम्मू की अगर बात करें तो राजौरी और पुंछ से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस उनको सीटें मिली हैं, लेकिन जम्मू से किसको शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में, यह बड़ा सवाल है। और आज जैसा कि 5 मंत्रियों की बात सामने आ रही है, तो उन 5 मंत्रियों में क्या कोई हिंदू भी होगा, यह बड़ा सवाल यहां पर जम्मू में जो है वो कह रहे हैं ना कि 5 मंत्री जिनको लेकर चर्चा हो
रही है कि बहुत मुमकिन है यही वो चेहरे हैं जिन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह मिले, तो वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनके को लेकर चर्चा गर्म है कि उमर अब्दुल्ला सरकार में इन्हें जगह दी जाएगी। सीधे डेटा सेंटर लेकर चलेंगे शीरी के पास। शीरी, बिल्कुल रोमाना, तो देखिए उमर अब्दुल्ला के साथ जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 5 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। तो उनकी जानकारी जल्दी से, जम्मू की छंब सीट के विधायक सतीश शर्मा निर्दलीय चुने गए हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी के राजीव शर्मा को इन्होंने हराया है, उमर सरकार में संभावित मंत्री हैं। इसी के साथ पूर्व कांग्रेस सांसद मदन लाल शर्मा के बेटे हैं ये। निर्दलीय चुने जाने के बाद इन्होंने सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया था। तो सतीश शर्मा वो चेहरा जो अब से थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं जो सरकार में शामिल हो सकते हैं। ये संभावित मंत्री हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है, जिसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से वो 5 मंत्री हो सकते हैं जो उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार में शामिल हो सकते हैं और आज वो शपथ भी लेंगे। इसी के साथ जो दूसरा नाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद राणा, मेंढर सीट से बीजेपी उम्मीदवार को 14,906 वोट से इन्होंने हराया था, बड़ी एक जीत हासिल की थी। पीर पंजाल जोन के अध्यक्ष भी हैं यहां पर जावेद अहमद राणा, पूर्व उपसभापति, जम्मू कश्मीर विधान परिषद रह चुके हैं। तो उमर सरकार में जो संभावित चेहरे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चेहरा है उमर सरकार का, जावेद अहमद राणा जो हो सकते हैं। इसके अलावा अगला चेहरा कौन सा है? सुरिंदर कुमार चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर कुमार चौधरी, बीजेपी के रविंद्र रैना को इन्होंने हराया था, ये भी सरकार का चेहरा हो सकते हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये शामिल हुए थे। अब अगला चेहरा जल्दी से, अगला चेहरा सकीना नाम सामने आ रहा है। सकीना इंद्रू जो पूर्व मंत्री, 5वीं बार विधायक चुनी गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, यानी कि पहले भी इन्हें अनुभव है इस बात का, राज्य सचिव जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रह चुकी हैं। अब अगला नाम आप देखिए, जावेद अहमद डार का है, राफियाबाद सीट से विधायक चुने गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उत्तरी कश्मीर जोन के अध्यक्ष हैं, तीसरी बार ये विधायक चुने गए हैं, तो ये फिलहाल रोमाना वो चेहरे हैं जो अब से थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला के साथ ये भी शपथ ले सकते हैं मंत्री के तौर पर। और देखिए बड़ी बात यहां पर क्या निकल कर आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने फासला बना लिया है। कांग्रेस जो है वो सरकार में शामिल नहीं होनी जा रही है। कांग्रेस कह रही है हम बाहर से समर्थन देंगे। इसके मायने भी यहां वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे।